लेकिन 2008 में जब ये ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से लेकर अब तक ऐसे कई बयान आए जिसको लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए। हिंदुत्व पर भी बयान आए और साथ ही साथ अलग अलग मुद्दों पर बयान आते रहे। इस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। रविशंकर की तरफ से क्या कहा गया वो सुनाते हैं आपको। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके। इट वॉज ए वेल कैलकुलेटेड कॉन्स्पिरेसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी फॉर शेयर वोट बैंक पॉलिटिक्स। क्या ध्यान रखिए। और जब बीजेपी सांसद रविशंकर अपनी बात रख रहे थे तो दिग्विजय सिंह का भी जिक्र किया गया था। दिग्विजय सिंह की तरफ से हिंदुत्व को लेकर बयानबाजी की गई थी, आतंकवाद से जुड़ा हुआ कुछ कहा गया था। उस पर अब दिग्विजय सिंह का ही बयान। वो बरी हो गए। क्या आपको लगता है जांच जो है गलत हुई और कोर्ट ने भी बोला कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता? मैं कोर्ट के इस फैसले से सहमत हूं कि कोई धर्म का संबंध आतंकवाद से नहीं होता। केवल जहां धर्म का उपयोग नफरत के लिए किया जाता है वही आतंकवाद का जन्म होता है। पर जिस तरह से 6 लोग मारे गए, 100 लोग इंजर्ड हुए, किन्होंने उनको मारा, कहाँ है आरोपी? आपको लगता है ये बड़ा सवाल है? आप एनआईए के जो जांच पड़ताल की है उस पर जाकर देखिए। साध्वी प्रज्ञा रोने लगी वहाँ पे। तो यहाँ पे दिग्विजय सिंह आज तक से बातचीत में कहते हुए कि एनआईए की जांच पड़ताल देखनी चाहिए आपको, और वो भी इस बात की तस्दीक करते हुए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हालांकि जब ये मामला हुआ था तो कांग्रेस के तमाम नेता दिग्विजय सिंह समेत भगवा आतंकवाद की बात कर रहे थे, लेकिन आज उस पूरे मसले पर एक तरीके से उन्होंने 360 डिग्री यू टर्न ले लिया है। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। तो देखिए यहां पर बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है, कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए गए। लेकिन एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यहां पर सवाल उठा रहे हैं एजेंसियों पर और ये पूछ रहे हैं कि 6 लोगों की हत्या हुई, उसका गुनहगार कौन था? मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? भाई 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया आरडीएक्स मिलिट्री ग्रेड, और एनआईए ने कहा कि उनके पास नहीं था वो। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। तो जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, लेकिन सवाल अलग अलग तरीके से उठाए जा रहे हैं अलग अलग नेताओं की तरफ से। कांग्रेस बीजेपी की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर एक दूसरे को कैसे घेरा जा रहा है वो भी आपको बताते हैं। मैं बहुत आज मैं बधाई देता हूं कर्नल पुरोहित को, साध्वी जी को और अन्य लोगों को जिनके साथ न्याय हुआ है। हमारे गृहमंत्री ने अभी कल ही पार्लियामेंट में कहा था कि हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक नैरेटिव गढ़ा भगवा आतंकवाद, और पहले तो थ्योरी थी लेकिन यहाँ इन्होंने सिद्ध करके उनको फर्जी केस में फंसाया। तो ये नैरेटिव इनका चलता रहा और उसी नैरेटिव के तहत निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। आज न्याय मिल गया। आज हमारे गृहमंत्री जी ने कहा है हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता, उस पर मोहर लग गई है। क्या कारण था? जो साथ देने वाले थे उन पर दबाव बनाने का क्या कारण? के बारे में सुना था एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसने कहा हाँ दीदी ये सब मेरे साथ हुआ है। वो इतना शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि
आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवान आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। उन पे भी मतलब कार्रवाई की जानी कार्रवाई नहीं, असामान्य कार्रवाई करनी चाहिए, साधारण कार्रवाई नहीं। और ये अपील करने की बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए, जैसे बॉम्बे ब्लास्ट की गई थी। ये इन सब बातों पर तय होगा कि जिस एजेंसी ने जांच की है वो क्या फैसला करती है। पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर असामान्य कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का यह बड़ा बयान। साध्वी जी, आप क्या